नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आपका प्ले पेन एजुकेशन एक्टिविटी सेंटर में स्वागत है। मेरा नाम पूनम भारद्वाज है और मैं 30 साल से भी ज़्यादा एजुकेशन शिक्षा के क्षेत्र से जुड़ी हुई हूँ। हम बात कर रहे हैं बहुत छोटे बच्चे जो प्री स्कूल में, जो 3 से लेके 6 साल तक की उम्र के बच्चे हैं, जो अगर आप स्कूल चला रहे हैं या अगर आप ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं इतने छोटे बच्चों के लिए, अगर आप उनकी शिक्षा से जुड़े हैं तो आपको ये जानकारी होगी ही कि ये छोटे बच्चों की जो ज़रूरतें हैं वो फॉर्मल स्कूलिंग क्लास 1 से लेके ऊपर तक के जो बच्चे हैं उनसे इनकी ज़रूरतें बहुत अलग हैं। ये बच्चे पहली बार स्कूल आए हैं, इनको औरों के साथ घुलना मिलना अभी इतना आता नहीं है, उनको अपनी चीज़ें सबके साथ शेयर करके बांट करके यूज़ करना आता नहीं है। उनकी मसल्स जो छोटी छोटी उंगलियां हैं वो अभी इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं हैं कि वो पेंसिल पकड़ के लिख लें। हालांकि पेरेंट्स चाहते हैं कि जिस दिन बच्चा स्कूल जाए उसी दिन ABC लिखना शुरू कर दे, पर आपको पेरेंट्स को ये जानकारी देनी है कि ऐसा होता नहीं है। उनकी उंगलियां अभी बहुत ही वीक हैं, अभी पेंसिल इतने कस के वो पकड़ नहीं पाते कि वो लिख पाएँ, उंगलियों में ताकत नहीं है। तो ऐसी बहुत सारी एक्टिविटीज़ हैं जो हम करा सकते हैं जिनसे उनकी उंगलियों को एक्सरसाइज मिले। तो उनमें से एक ऐसी एक्टिविटी आज मैं आपको बताने जा रही हूँ जिसे हम थंब पेंटिंग बोलते हैं। थंब यानी कि हमारे अंगूठा, और पेंटिंग तो पेंट्स और अंगूठे का सहारा लेकर के हम पेंटिंग बनाएंगे। आप अगर स्कूल में बच्चों के साथ हैं तो आप उनकी मदद करके उनको थंब पेंटिंग कराना सिखा सकते हैं, और अगर ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं तो जैसे मैं आपको बता रही हूँ वैसे ही आप पेरेंट्स को गाइड कर सकते हैं कि वो अपने बच्चों के साथ बैठ के उनको थंब पेंटिंग कैसे कराएं। तो थंब पेंटिंग करने के लिए हमें वाटर कलर्स चाहिए, पेंट जिससे कि बच्चे पेंटिंग करते हैं, थोड़ा पानी, एक तौलिया। तो अगर आप ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं तो आप पेरेंट्स को पहले से ही बता दें कि इन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी ताकि वो तैयार रहें इन सब मटेरियल्स के साथ। थोड़े से आपको रंग, कलर पेंसिल या स्केच पेन और एक काले रंग का पेन, स्केच, कुछ भी जिससे हम कि ये फिनिश करेंगे। तो इसको बनाना शुरू करते हैं। आज हम बनाएंगे कुछ चिड़ियाँ, कुछ मेंढक, कुछ फूल, सूरज, और ये सब एक ही विधि से, ये थंब प्रिंटिंग करके। तो आपने पेंट ब्रश को पेंट में डुबोना है, थंब के ऊपर, ये अंगूठे के ऊपर आपने इस तरह से पेंट लगा लेना है। और जैसे हम अंगूठा लगाते हैं, जिन्हें साइन करना नहीं आता, जिन्हें लिखना पढ़ना नहीं आता, उनको जैसे अंगूठा लगवाया जाता है सिग्नेचर के जगह, तो वैसे हमने ऐसे बना देने हैं अंगूठे के निशान। इसमें दोबारा सा थोड़ा पेंट लगाइए, थोड़ा सा पानी लगा दीजिए अगर सूखा है ज़्यादा, और थोड़े से इस तरह के आप खुद लगा के दिखाइए बच्चों को, या अगर बच्चे आपके साथ हैं स्कूल में तो आप उनकी उंगली पकड़ के उनको ये थंब प्रिंट बनाइए। ये अंगूठा उनसे कागज़ के ऊपर लगवाइए तो कुछ इस प्रकार के निशान बन जाएंगे। अब इन्हीं निशानों को हम फिनिशिंग करके उनकी हम चिड़िया बनाएंगे। बच्चों को बहुत मज़ा आएगा क्योंकि रंग हैं, पानी है, पेंट है, तो इस सब से उनको बहुत मज़ा आता है। अब इसके बाद हम कुछ तितलियां बनाएंगे। तो मैं लाल रंग की तितलियां बना रही हूँ। तो मैंने लाल पेंट अपने अंगूठे में पहले की तरह लगाया, और अब इससे मैं तितलियों के पंख बनाने जा रही हूँ। इसको मैंने कागज़ पे यूँ दबाया तो एक पंख बन गया, निचली तरफ दोबारा उसी के साथ दबाया तो दूसरा पंख बन गया, फिर तीसरा पंख, और आखिर में चौथा पंख। तो ये तितली के पंख अब कुछ इस प्रकार से लग रहे हैं। ये देखिए, 4 बार अंगूठे लगाए हैं 4 अलग अलग दिशा में, जिससे कि हमारा तितलियों के पंख रेडी हो गए हैं। अब हम एक और तितली इसी प्रकार से बना लेते हैं। अंगूठे में फिर मैंने लाल रंग इस तरह लगाया, एक बार दबा के एक पंख,
निचली तरफ लगाया दूसरा पंख, फिर तीसरा और चौथा पंख। तो ये मेरी 2 लाल तितलियां रेडी हो गई हैं, ये आप देख सकते हैं। अब हम एक पीला सूरज बना लेते हैं। तो वैसे ही हम पीले सूरज के लिए पेंट ब्रश को पीले रंग में डुबो करके अपने अंगूठे को, आप अंगूठों के बजाय और उंगलियां भी यूज़ कर सकते हैं, पर क्योंकि अंगूठा सबसे बड़ा है तो इससे एक बहुत अच्छा बड़ा सा थंब प्रिंट बन जाता है। तो ये मैंने दबाया और सूरज का सेंटर का गोल हिस्सा बन गया है। अब इसको जब हम क्रेयॉन से इसकी किरणें बनाएंगे तो हमारा सूरज कंप्लीट हो जाएगा। अब क्योंकि आपके हाथ में ऑलरेडी पीला पेंट लगा हुआ है, तो हम इससे ये भी कर सकते हैं कि जो हमने अपनी तितली बनाई थी उसके पंख के ऊपर इसको हम लगा देंगे, तो हमारे पास 2 रंग की तितली बन जाएगी। नीचे तो लाल है ही, ऊपर से ज़रा आप ये अपना पीला अंगूठा अगर लगा देंगे इसमें, तो ये देखिए लाल तितली के ऊपर पीला अंगूठा लगाया तो ये 2 रंग की तितली हमारे पास रेडी हो गई। अब ऐसे ही हम कुछ मेंढक बनाते हैं। घास में मेंढक टर टर करते हुए नज़र आते हैं, बहुत ही सुंदर लगते हैं। तो हमने हरा पेंट लिया और इस हरे पेंट से मेंढक का सर बनाया और उसी के नीचे मेंढक की बॉडी बन जाएगी। तो ये देखिए इस प्रकार से मेंढक के हमने एक सर और बॉडी बना दी है। अब जब ये सूख जाएगा, इसके ऊपर हम फिनिशिंग करके मेंढक को आँख देंगे, उसकी टांगें देंगे, उसको एक स्माइल देंगे बहुत बड़ा सा, तो उससे एक बहुत ही सुंदर मेंढक रेडी हो जाएगा। बरसात के मौसम में बहुत सारे मेंढक इधर उधर घूमते नज़र आते हैं, इधर उधर कूदते हुए। तो हमारे भी ये 3 मेंढक यहाँ वहाँ कूदेंगे। पानी साथ में रखिएगा और एक तौलिया, क्योंकि बार बार आपका हाथ या बच्चों का हाथ गंदा होगा तो ये साफ़ करने की ज़रूरत पड़ेगी। ये आपके मेंढक रेडी हो गए हैं। हमारे पास 3 मेंढक हैं, 2 तितलियां हैं, बहुत सारी नीले रंग की चिड़ियां हैं। आपको लग रहा होगा ये है तो कुछ भी नहीं, ये खाली उंगलियों के निशान ही हैं, बट देखिए जब ये ख़त्म हो जाएगा पूरा, इसको हम फिनिशिंग करेंगे तो बहुत सुंदर एक पेंटिंग बन जाएगी। अब हम लाल रंग से ही थोड़े से फूल बना देते हैं। ठीक है, तो आप फूल थोड़े छोटे बनाते हैं, तो अब मैं छोटी उंगली का इस्तेमाल कर रही हूँ और उससे हम जगह जगह पे लाल निशान लगा देंगे, जिससे हम फूल बनाएंगे। अब देखिए सब कोई बहुत आर्टिस्ट तो है नहीं, आप जैसा आर्ट बनाएं वही सुंदर होता है, और बच्चे जो बनाएं वो तो और भी खूबसूरत होता है। वो अपनी इमेजिनेशन यूज़ कर रहे हैं, वो अपने तरीके से बना रहे हैं। तो अब ये हमारा एक बेसिक, हमने जितने अंगूठे लगाने थे लगा लिए हैं। ठीक है, अब इसको हम फिनिशिंग करेंगे। आप इसे सूखने दीजिए थोड़ी देर, क्योंकि अगर ये सूखेगा नहीं तो इसके ऊपर पेन नहीं चला पाएंगे या कलर पेंसिल नहीं चला पाएंगे, तो इसको सूखने दें। मैं इसको साइड में रख देती हूँ, और मैंने पहले से ही एक और रेडी करके रख लिया है ताकि मैं आपको तुरंत दिखा सकूं कि इसको फिनिशिंग कैसे करनी है। तो सबसे पहले हम चिड़ियों को फिनिश करेंगे। अब पेंट का काम हो गया है तो पेंट हटा देते हैं और अपने क्रेयॉन सामने ले आते हैं। एक काले रंग का पेन या स्केच पेन भी ज़रूरी है। तो चिड़ियों को हम सबसे पहले क्या करेंगे कि इनकी आँखें बना देते हैं। अब आँखें बन गई और उसकी चोंच, और अब वो कहीं बैठी है तो उसकी टांगें निकली हुई हैं, और ऊपर 2-3 छोटे छोटे बाल या पंख आप देख रहे हैं इस तरह से। तो ये चिड़ियों को हमने आँख बना दिया है, एक चोंच बना दी है, 3 छोटे छोटे बाल बना दिए हैं और नीचे पैर बना दिए हैं। तो इसी तरह से हम सारे चिड़ियों को रेडी कर लेंगे। इनके ये देखिए बाल बन गए, आँखें बन गई, एक चोंच बन गया,
और छोटे छोटे सर पे 2-3 बाल बन गए। अब चिड़िया आपको जब दिखती हैं वो या तो हवा में उड़ रही हैं या कहीं तारों में बैठी हैं, कोई ऐसे लटके हुए तो इस किस्म से मिलेंगे नहीं। तो अब हम इनको तार के ऊपर बिठा देते हैं। इसी काले पेन से हम तार बना देते हैं। बिजली की तार होती है अक्सर, उसमें आपको बहुत सारी चिड़ियाँ इकट्ठे बैठे हुए नज़र आएंगी। तो ये लीजिए, हमने बना दी तारें जिनके ऊपर ये चिड़ियाँ मज़े से बैठी हुई हैं, तितलियों को देख रही हैं, नीचे मेंढक घूम रहे हैं। अब हम तितलियों को फिनिश करते हैं। तितली ऑलमोस्ट तैयार ही है, बस उसको हमने सिर्फ थोड़े से उसके एक जो मुंह के ऊपर एक फीलर्स होते हैं, उसके जो एक बॉडी बना देते हैं और ज़रा सा कुछ डिज़ाइन बना देते हैं। आप किसी भी स्केच पेन से या कलर पेंसिल से या क्रेयॉन से आप ज़रा सा उसको शेप दे देंगे तो आपकी 2 तितलियाँ उड़ने को बिल्कुल तैयार हो जाएंगी। अब रहे मेंढक। मेंढक के भी हम सर के ऊपर 2 आँख बनाते हैं। मेंढक की बड़ी बड़ी आँखें होती हैं जो नज़र आनी चाहिए, और मेंढक को हम एक बड़ी सी स्माइल देते हैं। उसके चेहरे के बीचों बीच एक बहुत बड़ी सुंदर सी स्माइल है। आँखें देखिए बड़ी बड़ी हैं उसके सर के ऊपर, और 4 छोटे छोटे पैर हमने इसको दे दिए हैं ताकि वो इधर उधर भाग सके। और ये हमने दूसरी मेंढक के आँख बनाए, स्माइल बना दी, उसके 4 पैर बना दिए। तो अब ये भी उड़ने लगे महाशय। और जो हमारा तीसरा नन्हा मुन्ना सा मेंढक है उसको भी हमने आँखें दे दी और उसकी स्माइल बना दी। तो अब हमारे तीनों मेंढक बिल्कुल तैयार हैं। बस लास्ट में बचा ये जो फूल हैं, तो फूलों को हम क्रेयॉन्स के साथ, हरे रंग का मैंने क्रेयॉन लिया है, उसके नीचे एक छोटी सी डंडी बना दी है, कुछ पत्तियां बना दी हैं। तो ये हमारे फूल एकदम रेडी हो गए। देखिए कितना इजी है। ये बस नीचे हमने उसकी एक डंडी बना दी है और 2-3 पत्तियां बना दी हैं। तो ऐसे ही आप सारे फूलों को कंप्लीट कर लीजिए और उसी के नीचे थोड़ी घास बना दीजिए। तो मेंढकों को भी मज़ा आएगा घास में, जब वो कूदेंगे उन्हें बहुत अच्छा लगेगा। अब आप बच्चों को अपनी इमेजिनेशन यूज़ करने दीजिए। उन्हें बोलिए आपको इसमें जो अगर आप एक छोटा सा पानी का तालाब बना सकते हैं, उसके अंदर आप मछलियाँ बना सकते हैं, थोड़े से सांप कुछ भी बना सकते हैं। आपने थंब प्रिंट लगा दिया है, थंब प्रिंट लगा दिया, उसके बाद आप जैसे मर्जी अपने पेंटिंग को फिनिश कर सकते हैं। अब आखिर में हमारे पास एक सूरज है, उसका हमने सेंटर बना दिया था पीले रंग से। उसकी हम बस किरणें ड्रॉ कर देते हैं ताकि सूरज अपनी किरण चारों ओर फैलाए। बहुत सुनहरा दिन बन गया। और आसमान में हम 2-4 बादल बना देते हैं। चिड़ियों को मज़ा आ रहा है, तितलियाँ उड़ रही हैं, थोड़े से बादल आसमान में हैं, और ये बहुत ही सुंदर एक पेंटिंग तैयार हो गई है। अब आप बच्चों को बोलिए इसमें जो भी उनको जोड़ने का मन है वो अपने आप से जोड़ सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो ज़रूर उसे लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ, रिश्तेदारों के साथ शेयर करिए, और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए क्योंकि मैं बहुत अच्छी वीडियोस और आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। अगर आपको कुछ कमेंट्स लिखने हैं, कुछ पूछना हो तो ज़रूर कमेंट नीचे छोड़िए। आप मुझे ईमेल भी कर सकते हैं playpenindia@gmail.com, PLAYPENINDIA playpenindia@gmail.com। धन्यवाद। हैव अ ग्रेट डे।